Brought to you by ITIL. यार मुझे लगता है गौतम गंभीर ने जो कल इंटरव्यू दिया नितिन ने बहुत बड़ा स्कूप, उसमें 3-4 बातें तो बड़ी उन्होंने साफ साफ बोली हैं। उन्होंने ये बोला है कि T20 में हमने तैयारी तब से कर ली थी, ठीक है, और ये फैक्ट है कि पौने 2 साल से आपकी तैयारी चल रही थी। उन्होंने कहा कि अब इंडिविजुअल माइलस्टोन, ऐसा नहीं है कि कोई 50 रन ना बनाए या 100 रन ना बनाए, बट इंडिविजुअल माइलस्टोन से ज़्यादा बड़ा होगा टीम। और उन्होंने जैसे संजू सैमसन की बात की कि जी 89, 90, 100 नहीं है, बट कभी कभी आप अगर 96 पे सिंगल ले लो, 97 पे सिंगल ले लो, 99 पे सिंगल ले लो, जो हम लोग करते हैं, अगर वहां तक कभी पहुंचे तो वो आप एंड में टीम के 10-15 रन कम हो जाते हैं, जो हार जीत हो जाती है। सो उन्होंने कहा ये कल्चर हम लेकर आए। उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड कप 27 की तैयारी अभी शुरू करनी है और इस आईपीएल में ब्लूप्रिंट बन जाएगा। हालांकि मैं उसको उस स्टेटमेंट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूं, उनका इशारा क्या है, उसमें इशारा भी हो सकता है। भाई वैसे तो आपका ब्लूप्रिंट बना हुआ है, बट वो कह रहे हैं कि हेड कोच और सिलेक्टर्स को बैठ के इस आईपीएल में तैयार करना है। तो क्या डज ही मीन कि कुछ प्लेयर्स अंदर से बाहर जाएंगे? आईपीएल से भी लिए जाएंगे? नहीं, आईपीएल से नहीं, वर्ल्ड कप 2027 50 ओवर परफॉर्मेंस तो यहाँ पे भी देखी जाएगी ना, कौन कितना। तो ऑलरेडी आपके T20 के लड़के तो वनडे क्रिकेट वालों को पुश कर रहे हैं ना, वही मैं देखना चाहता हूँ। बट उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट भी जो लोग समझते नहीं है उनको समझना होगा कि इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशन का दौर है। हाँ, हम घर पे हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हारे, उन्होंने सब बोला, पर आपको इन 22, 23, 24 साल के लड़कों को वक्त देना होगा। मुझे टेस्ट क्रिकेट तो पता नहीं, बट गौतम की बातें वाइट बॉल क्रिकेट के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक गौतम गंभीर को बहुत क्रिटिसिज्म होता ही है, बिकॉज ही इज इन योर फेस। जिस दिन आप हारोगे तो उनको कहोगे ना, भाई जीत वाले दिन आप उनके पास जाओगे तो हार वाले दिन भी उनके पास जाओगे। बट कल्चर तो बदला है उन्होंने। आप उस पोजीशन पे भी तो सर बैठे हैं ना, जहाँ पे आपको अगर बहुत आए पोजीशन में, बहुत आते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन कल्चर तो बदला है उन्होंने, बिल्कुल बदला है। मैं मानता हूँ। एक नई टीम तैयार करके दी, यंगस्टर्स को स्पेशली ग्रूम करके चैंपियन बनाना। नहीं, वो नहीं, उससे ज्यादा ये कि जैसे उन्होंने कहा अभिषेक शर्मा फेल हो रहे थे, बट हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो 3 या 4 बॉल में आउट हो गए, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नहीं कि उन्होंने 20 बॉलें खेल ली, जाया कर दी और 20 रन बनाए। संजू सैमसन के बारे में भी, संजू का एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें, संजू जो दिल्ली वाला मैच भी खेलने आए थे आफ्टर अ हॉरिबल न्यूजीलैंड सीरीज, संजू ने उसमें 3 छक्के मारे थे शायद, स्टार्टिंग 8 बॉलों में वो आउट भी हो गए थे। आमतौर पर प्लेयर कहता है मेरे रन आ जाए, मैं अपनी जिंदगी के लिए गया, भाड़ में गया बाकी सब। बट संजू ने जब कमबैक भी किया तो आपके कमबैक में 3-4 बॉल के बाद लगा नहीं कि वो बंदा ये कोशिश कर रहा है कि यार मैं अपने रन बना लूं, नहीं उड़ा के। मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूं। राहुल भाई, एक चीज़ जो हम लगातार बात भी कर रहे थे गौतम गंभीर को लेके, भाई आलोचनाएं तो हम सब ने भी खूब करी हैं, बाकी लोगों ने भी खूब करी हैं, क्योंकि उसकी एक वजह थी। तो लेकिन गौतम गंभीर की आज की जो सक्सेस बताती है टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट में खास तौर पे, और ओडीआई में भी कुछ हद तक ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा है एक तरीके से। तो वहाँ पे जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, कहते हैं अर्शदीप को उन्होंने T20 क्रिकेट में बाहर बैठा दिया, हर्षित राणा को काफ़ी ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं। हम लगातार ये बात कर रहे थे यार, जब आपने T20 वर्ल्ड कप में खिलाने हर्षदीप को है तो हर्षित को मौके क्यों दे रहे हो, उनको बाहर बैठा के? तो क्या उनकी सोच क्लियर थी कि कंडीशन के हिसाब से प्लेयर जज किए जाएंगे और उनको मौका दिया जाएगा? उस सोच के तहत वो सारे चेंजेस कर रहे थे। ओडीआई क्रिकेट में भी प्लेइंग 11 की बात करें, जो फ्लोटर एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि वॉशिंगटन को भी ऊपर भेज दिया, कभी किसी को नीचे कर दिया, उस तरह का। तो वो सोच ओडीआई में भी किया ना, और T20 में भी आपने देखा ही था, लगातार वो चीज़ें हो रही थी। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा इस तरह की चीज़ें, तो वो तो आज भी होगा। वो आई थिंक अगर आप T20 की बात करें, आपकी 3 या 4 विकेटें जब जल्दी गिर जाती हैं, अक्षर पटेल ऊपर आ जाते। एक दिन अक्षर पटेल नहीं थे तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया था। वो मतलब उसमें मेरे को ऐसा कोई, वो तो आप आज भी करोगे। वो तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई ओपनर की जगह पक्की है, उसके अलावा कोई भी कहीं खेल सकता है। मतलब ये आप जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया था उसको सही मानते हैं या नहीं? वो तो देखो पॉसिबल भी नहीं है ऐसा कि भाई और ऐसा है भी नहीं। सूर्य कुमार यादव ने आई थिंक एक चीज़, ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन को देखते हुए, सिचुएशन और कंडीशंस को देखते हुए तिलक वर्मा को नीचे किया, बट सूर्य कुमार यादव ने इस बात का तो ऐलान, मतलब पब्लिक डोमेन में ये बात है, सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि हमारे 2 ओपनर्स फिक्स्ड हैं, नंबर 3 पर तिलक खेलेंगे, 4 पर मैं खेलूंगा, उसके बाद हम देख लेंगे। अब सिचुएशन और कंडीशंस और कॉम्बिनेशन आपका ऐसा बैठा
कि आप संजू ओपन करने आ गए वापस, उसके बाद 3 पर आपने ईशान को कर दिया, 5 पे आपने उनको कर दिया। और वो जो मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि 5वीं 6ठे या 7वां पोजीशन का प्लेयर नंबर 3 पर आप खिलाओगे, वो एक ही कंडीशन होगी आपकी, मतलब 3 पर तो नहीं खिलाओगे, 4 पर भी अगर आपको खिलाना होगा, जो हमने देखा है वो ये होगा कि भाई शिवम दुबे आपके भाई मतलब 15 ओवर हो चुके हैं या 12 ओवर हो चुके हैं, 14-15 ओवर हो चुके हैं, लेग स्पिनर बॉल डाल रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है, आप शिवम दुबे को ऊपर भेज दोगे, बस वो चीज़ें हैं। बाकी देखो भाई, मुझे कभी भी वाइट बॉल में गौतम गंभीर का एज कोच मुझे कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था। हाँ, ये है कि लोगों को थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि जैसे गौतम गंभीर भी जो चीज़ तोड़ना चाहते हैं वो यही है ना कि भाई आप ये स्टार कल्चर, आप प्लेयर के पीछे मत भागो, आप इंडियन टीम के पीछे भागो। अगर अपना प्यार दिखाना है तो इंडियन टीम को दिखाओ, प्लेयर को मत दिखाओ, क्योंकि हर प्लेयर उतनी ही कोशिश कर रहा है, हर प्लेयर मैच जीतने की कोशिश कर रहा है, हर प्लेयर टूर्नामेंट और ट्रॉफीज जीतने की कोशिश कर रहा है, तो आप वो मत दिखाओ। तो गौतम गंभीर का ये है कि गौतम गंभीर ने उस चीज़ को वाइट बॉल या कोई भी फॉर्मेट हो उसमें उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।